गोवर्धन नाम का एक नाई एक गांव में रहता था। उस गांव में उसका एक हेयर कटिंग सलून था। उस गांव के आदमी बाल कटवाने के लिए और हजामत बनवाने के लिए उसके पास आते थे। दूसरी ओर गोवर्धन की थी दो बेटियां, बड़ी बेटी नंदिनी और छोटी बेटी कीर्ति। एक दिन कीर्ति नंदिनी से यूं कहने लगी, दीदी, घर में खाली बैठने की बजाय हम कुछ काम क्यों नहीं करते? कुछ पैसे भी कमा पाएंगे ना? क्या कहती हो आप? हम कौन सा काम कर सकते हैं कीर्ति ऐसा? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? पापा जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। मतलब पापा की तरह क्या हमें भी आदमियों की दाढ़ी शेव और बाल काटनी चाहिए? अरे ऐसे नहीं, आदमियों की तरह महिलाएं भी तो अपने बाल सेट करवाती है ना। हम कैसे ब्यूटी पार्लर जाते हैं और बाल सेट करवाते हैं? उसने समझाया। जब नंदिनी ने सुना तो समझ गई, बात तो सही है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। हमारे गांव में एक भी लेडीज ब्यूटी पार्लर नहीं। अगर हम शुरू करें तो ये अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन हम तो ये काम करना जानते नहीं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं ना हमारे पापा कैसे कटिंग करते हैं, और बालों को सेट करने के लिए हम YouTube देख कर मैनेज कर सकते हैं। तब तो आज पापा के आने पर हम उनसे कहेंगी कि हमारे लिए भी एक सलून खोले। कुछ देर बाद पापा आ गए। उनके आते ही उन्होंने उनको अपने आइडिया के बारे में बताया। ये सुनकर गोवर्धन ने कहा, तुम्हारा आइडिया बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हें काम नहीं आता तो परेशानी होगी ना। इसीलिए सलून शुरू करने से पहले मुझसे ट्रेनिंग लो, फिर तुम खुद का काम शुरू कर लेना, है कि नहीं? तब दोनों बेटियां इसके लिए राजी हो गईं। एक हफ्ते तक गोवर्धन ने उन्हें सिखाया कि चेहरे के लिए कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, क्रीम कैसे लगाते हैं और हेयर स्टाइल कैसे करना है, और भी कई ढेर सारी बातें। फिर उन्होंने अपना एक लेडीज ब्यूटी पार्लर खोल लिया। क्योंकि उस गांव में कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर नहीं था, भौएं, फेशियल और बाल कटवाने के लिए महिलाएं आने लगी और वे उनका काम करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दोनों बहनें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थीं। एक सुबह, कीर्ति, सुबह से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कितने पैसे कमाए अब तक? हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं ना, लेकिन पैसा उतना कहाँ मिल रहा है जितना कमाने का दिल है। हाँ दीदी, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया, बोलना। जो लड़कियां हमारे पास आती है ना, हम उन्हें बताएं कि उनकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, और ऐसा कहकर उनके बाल काट लें और फिर उन्हें बाजार में बेचें, जिनकी आजकल बहुत डिमांड है दीदी। हाँ, ये तो एकदम सुपर आइडिया है। वे दोनों बातें कर रही थी कि तभी उनके पार्लर में एक लड़की ने प्रवेश किया। मुझे अपनी आईब्रोज करवानी है और एक स्टाइलिश हेयर कट। कीर्ति ने लड़की की भौएं ट्रिम की और नंदिनी ने उसके आधे बाल काट दिए। ये देखकर लड़की चौंक गई और बोली, अरे अरे, इतने बाल काट दिए। ओ मैडम, इस हेयर कट में आप एक हीरोइन की तरह लग रही हो। बाल कटवाने से क्वीन एलिजाबेथ से कम नहीं लग रही हो आप। इस तरह बताकर उन्होंने उसे अपनी कहानियों से प्रभावित कर लिया। उस लड़की को उन पर भरोसा हो गया। ओह, यानी बाल कटवाने के बाद मैं सुंदर दिख रही हूँ, है ना? हम आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने उसे विश्वास दिलाया और उस लड़की ने भरोसा कर लिया, उन्हें पैसे दिए और चली गई। ऐसे ही उस दिन से जो भी लेडी आती वो उसे कहानियां सुनाया करती और लंबे बाल काट कर छोटे कर देती। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बहनें नकली बाल जमा करके और बेचकर खूब पैसे कमा रही थी। जब ऐसे चल रहा था, एक दिन एक लंबे बालों वाली लड़की उनके सलून में आ गई और बोली, मुझे सिर्फ आईब्रो और फेशियल करवाना है। अरे मैडम, आपके तो लंबे बाल हैं, तो हेयर स्टाइल भी चेंज। उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आईब्रो और फेशियल। हम आपको बेहद खूबसूरत बना देंगे, जस्ट रिलैक्स। इतना कहकर फेशियल और आईब्रो करने के बाद नंदिनी ने उसका ध्यान भटका दिया और उसके बाल काट डाले। ये देखकर लड़की भड़क गई। ओह गॉड, मेरे बाल कहाँ गए? हमने आपके बाल काट दिए और देखिए अब आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जब उन्होंने कहा तो लड़की गुस्से में आ गई। तुमसे किसने कहा मेरे बाल काटने के लिए? मेरे लंबे बाल देखकर ये मेरी शादी तय हुई थी, और ये बोलने के बाद भी कि मेरे बालों को मत छूना, तुमने मेरे बाल काटकर खराब कर दिए। अगर मेरी शादी कैंसिल हुई तो तुम जेल में होगी। ऐसा मत कहो, तुम्हारे बाल तो बढ़ जाएंगे ना। अरे मुझे सलाह देना बंद करो, मेरे बाल वापस करो। उनके बीच तू मैं शुरू हो गई।
और उनके पास दराज में रखे उसके कटे बालों को वापस देने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उस दराज में उस लड़की ने और बहुत सारे बाल देखे तो वो चौंक गई। इसका मतलब है तुम दोनों लेडीज के बाल कट करके पैसा कमा रही हो। मैं देखती हूँ तुम कैसे चलाती हो ये पार्लर। उसने अपने बाल लिए और फिर बाहर जाकर पूरे गांव वालों को बता दिया कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। ये सुनने के बाद सभी को पता चल गया कि वे जानबूझकर उनके बाल काट रही थी। उस दिन के बाद से कोई भी उन बहनों के सैलून नहीं आया। पैसे के लालच में उनका धंधा चौपट हो गया। राजाराम और लक्ष्मी का शांतिपुर में रहने वाला एक विवाहित जोड़ा था। उनकी 2 बेटियां थीं, स्फूर्ति और ज्योति। लक्ष्मी हमेशा इस बात को महसूस करती थी कि उसका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन राजाराम को कभी भी ये खालीपन महसूस नहीं हुआ। वो अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था। उसकी बेटियां सही को सही और गलत को गलत बताने वाली थी और बेहद निडर थीं। समय बीत रहा था। उनकी गली में गंगू नाम का एक लड़का रहता था। लड़कियों को देखते ही वो उन पर कमेंट्स करने लगता था। एक दिन जब दोनों बहनें वापस आ रही थी उन्हें देखकर, अरे छोकरियों, इन दिनों तुम नजर नहीं आ रही थी। जब तुम बच्चियां थी तब इतनी सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन अब तो हर तरफ से आग दिखाई देती हो। अगर तुम दोनों बहनें मान जाओ तो मैं तुम दोनों से शादी कर लूंगा। उसने ऐसा कहा तो दोनों बहनें गुस्से से तिलमिला गईं। स्फूर्ति बोली, इडियट, अगर तुम अपनी मूर्खता की बात कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारा गुस्सा ना फूट पड़े कहीं। हम इस मूर्ख व्यक्ति के मुंह क्यों लगे, चलो अपने रास्ते चलें। मेरे ऑफर के बारे में सोचकर बताना, मैं इंतजार करूंगा। जब उसने उन्हें फिर से चिढ़ाया तो दोनों बहनें अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। वे दोनों वापस आईं और गंगू की धुनाई कर डाली। वहां से जा रही सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। बुरी तरह से पिटने के बाद गंगू वहां से 9-11 हो गया। पड़ोसियों ने घर आकर लक्ष्मी को बताया कि सड़क पर क्या हो रहा था। जब दोनों घर आई तो वो उन पर चिल्लाने लगी और बोली, लड़कियों, तुमने क्या किया? क्या तुम बीच सड़क पर एक लड़की को इस तरह आराम से पीट सकती हो? लोग तुम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? माँ, उसके मुंह में जो आ रहा था कही जा रहा था, इसलिए हमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। रास्ते में ऐसे बदमाश मिलेंगे ही। यदि तुम उनकी हर बात पर उनसे भिड़ जाओगी तो लोग सोचने लगेंगे कि तुम में ही खराबी है। लड़की हो तो तुमको सबसे मिलनसार होना चाहिए। माँ, हमने अपनी हदें पार नहीं की माँ। जब उसने गलत तरीके से बात की तो हमने उसे सबक सिखाया। इस तरह दोनों ने अपनी सफाई दी और अंदर चली गई। तभी राजाराम बाहर से अंदर आ गए। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ बहस चल रही थी। हाँ, आपकी बेटियों ने गांव की गली में कुश्ती लड़कर ट्रॉफी जीती है। दोनों ने एक लड़की की धुनाई की और जरा भी शर्म नहीं। अगर लड़कियां ऐसे करेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? इसीलिए घर में लड़का न होने पर मुझे बुरा लगता रहता है। बार बार वही बात क्यों कहती रहती हो? लड़कियां बच्चों में नहीं गिनी जाती क्या? लड़का हो या लड़की, सब एक बराबर है, याद रखना। हमारा नाम रोशन करेंगी। नाम रोशन करेंगी, प्रतिष्ठा पर धप्पा न लगाएं, वही काफी है। इतना कहकर वो चली गई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। फिर उसी शहर में एक सैन्य अकादमी शुरू हुई। जब स्फूर्ति और ज्योति को पता चला तो दोनों बहनें अपने पिता के पास आईं। पिताजी, हमारे नगर में उन्होंने मिलिट्री अकादमी शुरू की है, हम दोनों वहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं। ये एक अच्छा विचार है। मैंने भी सेना में शामिल होने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं शामिल नहीं हो सका। अब अगर तुम दोनों ज्वाइन करोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हें कल ही ले चलूंगा और दाखिला दिला दूंगा वहाँ पर। ये सुनकर लक्ष्मी जल्दी से अंदर से आई। मुझे ये पसंद नहीं, हम इनकी शादी कर देते हैं। सेना में क्यों? क्या इतना महत्वपूर्ण है? तुम्हारी माँ ऐसे ही कहती रहती है। तुम दोनों तैयार रहना, ठीक है? और फिर किसी ने लक्ष्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए। अगले दिन राजाराम बच्चों को अकादमी में ले गया और उनका दाखिला करा दिया। अगले ही दिन से वे व्यायाम और सभी फिटनेस गतिविधियों को करते हुए दौड़ने लगी। ऐसे में दोनों प्रतिस्पर्धा भावना के साथ सभी फिटनेस एक्सरसाइजेस करने लगी। स्फूर्ति और ज्योति अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रही थीं, लेकिन वो लड़कियां थीं और इसीलिए गांव में कुछ लोग उन्हें ये सब करते देखकर
उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने कितने लोगों को देखा है, लड़के वो नहीं कर पाए जो ये लड़कियां करना चाह रही हैं। वे शायद जानती नहीं कि सेना में कितनी सख्त आजमाइश होगी। हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन हमें लड़कियों को इस तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिता को दोष देना चाहिए। लोग उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। दोनों बहनों ने अपने प्रशिक्षण में वो सब कुछ किया जो उन्हें करना था और सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सेना की नौकरियों में चुनी गई। फिर ज्योति और स्फूर्ति अपनी सेना की वर्दी पहनकर गांव लौट कर आई। इन दोनों लड़कियों को वर्दी में देखकर गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कुछ लोग जो उनके बारे में गलत अवधारणा रख रहे थे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी तरह जब लक्ष्मी ने उन्हें देखा, जब सारा गांव तुम्हारी प्रशंसा में तुम्हारा गुणगान कर रहा है तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। इतने सालों मैं बेटा न होने का दुख मनाती रही, अब तुमको अपनी बेटियों के रूप में पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जब माँ ने ऐसा कहा तो दोनों बहनों को बड़ी खुशी हुई। उन दोनों ने फिर देश की खूब सेवा की।